हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं हम बात करेंगे नलका जी के बारे में। नलका जी का मैंने एक वीडियो देखा थोड़ी देर पहले। वो कोई पुलिस रिपोर्ट लेके आई थी अपनी वीडियो में। थोड़ा सा ऊपर का सेक्शन दिखाया था, नीचे का कुछ भी नहीं उन्होंने दिखाया। और उन्होंने कहा है कि रोस्ट करने वाले चैनल्स, रिएक्शन चैनल्स पे उन्होंने केसेस कर दिए हैं। तो कोई बात नहीं अलका जी, कर दीजिए, कोई बात नहीं। कि आपको क्या लगता है आप हमको बेवकूफ़ बनाएंगी कि कोई भी कागज़ लेके आएंगी, उसका थोड़ा सा सेक्शन दिखाएंगी और हम लोग इतने पागल हैं कि आपका विश्वास कर लेंगे? आप ऐसी चीज़ें बहुत करती है, हमको पता है। और आपको ये लगता है कि पुलिस सिस्टम, जुडिशरी आप जैसे स्टूपिड लोगों के लिए, आप जैसे कम दिमाग के लोगों के लिए वहाँ बैठी है कि आइए अलका जी, आप आइए, आप तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, आपका बहुत बड़ा नाम है। वाईटी के ऊपर आपको किसी ने तंज कसा तो हम लोग तो आपकी ही रिपोर्ट लिखने के लिए बैठे हैं। उनके पास कोई सीरियस जॉब ही नहीं है ना। आपके जैसे स्टूपिड लोगों का, आपके जैसे फूहड़ यूट्यूबर्स का कंप्लेंट लेने के लिए तो पुलिस वाले बैठे हैं। और आपको क्या लगता है आप पुलिस कंप्लेंट कर देंगे और हम लोग बैठे रहेंगे? हम्म हम लोगों को कुछ आता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। आपको इस बात का तकलीफ़ हुआ कि आपको किसी ने ट्रोल किया, आपकी असलियत बाहर निकाली। और आपकी असलियत ये है मैडम, जो आप दिखावा करती है ना वो आप है नहीं। आप जितना एजुकेटेड बनने का नौटंकी करती है ना वो आप है नहीं। पटना यूनिवर्सिटी की डुप्लीकेट जेरोक्स वाली डिग्री लेने से कोई एजुकेटेड नहीं बन जाता अलका जी, पता है ना। तो आपको इतना बुरा लगा तो आपने यूट्यूबर्स के ठीक है कर दिया कंप्लेंट, तो क्या हो जाएगा कंप्लेंट कर दिया तो? वैसे भी रिएक्शन चैनल वालों पे तो स्ट्राइक्स और कंप्लेंट होते ही रहते हैं। हम देख लेंगे, हम नया चैनल बना लेंगे, हमारा इतना क्या जा रहा है। लेकिन आपको मिर्ची लगी कि किसी ने आपको ये बोला कि आप जॉब नहीं करती, पड़ी रहती है यूट्यूब के ऊपर, और आप बताती है बैंक में जॉब करती हूँ। कौन से बैंक में जॉब करती है जी आप? ज़रा आपका आईडी तो दिखाइए, ढक के दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, पुलिस कंप्लेंट दिखा सकती हो, आईडी नहीं दिखा सकती बैंक का, जहाँ पे आप जॉब करती है, कौन से पोस्ट पे काम करती है, या झाड़ू लगाने का काम करती है बैंक में जाके, चाय पिलाती है वहाँ पे बैंकर्स को जाके, क्या करती हो वहाँ पे जाके? एलआईसी पॉलिसी बेचती हो या कुछ तो करती होंगी ना, आपका कोई पोस्ट होगा वहाँ पे, है ना, आपका कोई कमिटमेंट होगा वहाँ पे। हम्म हम जैसे जो स्टूडेंट लेवल के लोग हैं उनको इतना नॉलेज है, आपको क्या लगता है कि जो एजेड लोग हैं, जो सेटल्ड लोग हैं, उनको पता नहीं आप जैसी बेवकूफ़ औरतें यूट्यूब पे क्या क्या फेक गिरी करती है? इतना आपको अगर होता कि आप एक वेल लिटरेट जॉब करने वाली लेडीज़ होती तो आप ऐसी फालतू चीज़ों में क्यों फंसती वाईटी के ऊपर? हम्म आप अपना चैनल बना लीजिए ना, कौन बोल रहा है आपको व्लॉगिंग का शौक है? आप व्लॉगिंग कर लीजिए, आप अपना कंटेंट क्रिएट कीजिए ना, किसने मना किया आपको? लेकिन ये धमकियां मत दीजिए। आप कोई रिपोर्टर नहीं है, आप कोई पत्रकार नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। और मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ कि अडल्ट एजुकेशन होना चाहिए। आपकी जैसी जो दिमाग का भूसा टाइप की औरतें हैं ना, उनको एक एजुकेशन प्लान ले लेना चाहिए। ऑनलाइन ऑनलाइन भी पढ़ सकती है आप, ऑनलाइन ग्रेजुएशन कर लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। क्यों पुलिस कंप्लेन, पुलिस केस, कोर्ट केस क्यों पढ़ रही है आप? आपको क्या करना है? आपको सचिन और मनीषा के केस में भी आपको बोला गया है ना पुलिस वालों ने कि आप स्टे आउट ऑफ रहिए इस केस में। वहाँ पे पुलिस केस जब मनीषा ने डाली तो आप उसके अगेंस्ट जाके आपने उस लड़की को बदनाम करने की कोशिश की। हम्म उसके घर में घुसने की कोशिश की। आपको बोला गया ना मनीषा के केस में भी कि इस सिचुएशन से आप बाहर रहिए। याद है ना पुलिस वालों ने क्या बोला आपके बारे में? क्यों हर जगह खुद की बेइज्जती करवाती है आप? क्यों हर जगह लात खाती है आप? और आपकी वो फ्रेंड पूनम, हर जगह लात जूते खा के निकलोगे क्या आप? क्या ज़रूरत है हर जगह पे टांग अड़ाने की? अपना अपना काम कीजिए ना आपको। घर परिवार संभालिए, बच्चों को पढ़ाइए।
आप भी पढ़ सकती है। हम तो बहुत ओपन माइंडेड है। जो हमारी जनरेशन है ना, वो ओपन माइंडेड जनरेशन बोली जाती है। अभी भी पढ़ सकती है। कोई चैनल खोल लीजिए जहाँ पे आप पढ़ा रही है दूसरों को। खुद को बैंकर बोलती होगी, तो शायद आपको कॉमर्स फील्ड का कोई नॉलेज होगा, तो आप कॉमर्स फील्ड का नॉलेज वाला कोई चैनल बना लीजिए, वहाँ पे पढ़ाइए बच्चों को। बहुत लोगों को ज़रूरत होती है, वहाँ पे लोगों को एजुकेट कीजिए, बैंकिंग के बारे में नॉलेज दीजिए। ये फालतूपंती में क्यों पड़ी हुई हो? इसके घर में घुस, उसके घर में घुस, इसकी चुगली कर, उसकी चुगली कर। इस बच्ची के पीछे पड़, अंशु के पीछे पड़ी थी आप, सपना के पीछे पड़ी थी, फिर आपको सपना ने अल्टीमेटम दे दिया, फिर आप सपना के साइड से हो गई और उसके सास ससुर के खिलाफ हो गई। फिर मनीषा राज के केस में कूदी, अरमान मलिक के केस में कूदी, और भी बहुत लोगों के। मेरे पास तो लिस्ट है आपके कारनामों की। क्या ज़रूरत है कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ हज़ार व्यूज़ के लिए? कितने व्यूज़ आते हैं आपको? 15-20 हज़ार व्यूज़ आते हैं ना, उसके लिए बस इतनी औकात है आपकी। आप अपने आप को इतनी बड़ी एजुकेटेड लेडी बताती हो और लोगों को धमकियाँ देती हो वाईटी के ऊपर कि तुम पे केस कर दूंगी, तुमको पुलिस स्टेशन में खींचूंगी। पुलिस वाले इतने मतलब बेवकूफ़ लोग हैं क्या कि आप जैसे औरतों का केस लेने के लिए बैठे, एफआईआर करने के लिए बैठे? उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है? ये धमकियाँ किसी और को दीजिए। बाय द वे, आपने लीगल चीज़ की बात की है ना, तो मैं आपको छोटा सा बात बताती हूँ, छोटे से बच्चा भी बता देगा आपको, मुझसे भी छोटा बच्चा, कि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं हम। हमें अपने ओपिनियंस रखने का पूरा अधिकार है। ठीक है अलका जी? जैसे आप ओपिनियंस देती है दूसरों के बारे में, हमें भी अधिकार है कि हम ओपिनियंस दे सकते हैं किसी के बारे में। इट इज़ नॉट अ क्राइम। हम कोई फिजिकल अब्यूज़ नहीं कर रहे, हम किसी को इलीगली ट्रैप नहीं कर रहे, ब्लैकमेल नहीं कर रहे हम लोग, किसी से कुछ छीन नहीं रहे। ठीक है? इतना कॉमन सेंस तो सबके पास है। और आपको अपनी इमेज की इतनी परवाह है, शायद आपको नेहा जी के साथ रह के इमेज की बहुत परवाह हो रही है, बहुत इज्जत की परवाह हो रही है, रोना आ रहा है आपको, है ना? तो ऐसे काम मत कीजिए ना जहाँ पे जूते पड़े आपको, लोग थूके आपके ऊपर। एस्ट्रोलॉजिकल टॉक पूनम जी का जो है, आपके चूनम जी का, वहाँ पे जाके कुंडली पढ़वा लीजिए आप। कौन सा ग्रह ठीक हो करवा देगी वो? मुझे तो लगता नहीं वो औरत अपने खुद के बच्चे का तो ठीक कुछ कर नहीं पाई है वो। उसका इतना बड़ा लड़का है, उसको तो प्रॉपर एजुकेशन दे नहीं पा रही है, उसको तो जब प्रॉपर परवरिश दे नहीं पा रही है, वो आपको देगी कुछ? वो दूसरों को कुछ कंसल्टेशन देगी? खुद की लाइफ तो उसकी चड्डी बनियान बेचने वाली अभी एस्ट्रोलॉजर बन रही है। चड्डी बनियान तो ठीक से बेच लो मैडम जी, वो काम ठीक से कर लो। मैं ये नहीं बोल रही आपका काम खराब है, लेकिन आपका जो बिहेवियर है ना, जो सार्केस्टिक, जो मतलब एकदम एक क्रुएलिटी पे उतरते हैं ना किसी को परेशान करने के लिए, एक डायन टाइप की पर्सनैलिटी आपके दोनों के अंदर, वो आप दोनों में बहुत कॉमन दिखती है मुझे। किसी को परेशान करने के लिए जो कूदती हो ना तुम, कि हाँ इसको तो वाईटी पे हम लोग ऐसा कर देंगे। अरे किसी का कुछ नहीं होता है, तुम दोनों ही दिख के आती हो कि कितने डायन टाइप के लोग हो तुम दोनों। किसी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकती तुम दोनों मिलके। सबका परिवार उनके साथ में। आप अपने हस्बैंड पे क्यों नहीं ध्यान देती? आपके परिवार पे क्यों नहीं ध्यान देती? बच्चों को पढ़ा लो ठीक से। और ये नकली ढोंग करना बंद करो, बैंकर हूँ और ये हूँ और वो हूँ। क्यों लोगों को झूठा 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 ये करती हो? मैंने तो सुना है आपकी सास ससुर से पटती नहीं है, वो आपको कोई वैल्यू नहीं देते, है ना? ससुराल वाले लोग आपको खड़ा भी नहीं करते। मम्मी जी आती है, वो थोड़ा सा प्यार व्यार दिखाती है, आपकी माँ भी, वो भी आपके साथ रहती नहीं है। इतना क्यों ईविल बनना है आपको? इतना ईविल मत बनिए अलका जी। उम्र
काफ़ी हो गई है आपकी, सुधर जाइए। और मनीषा को परेशान करना बंद कर दीजिए, अंशु को परेशान करना बंद कर दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके बच्चों के लिए।